विक्रम बेताल को कंधे पर बिठाकर लेके जा रहा था। घने जंगल में बहुत घनी रात थी। तो बेताल ने राजा विक्रम से कहा, विक्रम, रास्ता बहुत लंबा है, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे ये लंबा रास्ता आसानी से कट जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो राजा विक्रम बोला, ठीक है, सुनाइए। बेताल ने कहा, राजा विक्रम, मेरी एक शर्त है, अगर तुमने बीच में एक भी शब्द बोला तो मैं वापिस अपने स्थान पर उड़कर चला जाऊंगा। राजा विक्रम ने कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है। तो बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। दो भाई थे, श्यामलाल और रामलाल। दोनों अविवाहित थे। वे अपने व्यवसाय में बहुत व्यावहारिक थे। उन्होंने कई नगरों और शहरों की यात्रा की। एक बार उन्होंने अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए एक बड़े शहर का दौरा किया। दोनों ने बहुत मेहनत की और अच्छा धन कमाया। अपने शहर के मार्ग में उन्होंने पास के जंगल में विश्राम करने का निश्चय किया। भोजन करने के बाद वे पैसे गिनने बैठ गए। जब वे गिनती में व्यस्त थे, एक युवा महिला उनके पास पहुंची। वे फूट फूट कर रो रही थी। श्यामलाल ने उससे उसके दुख का कारण पूछा। उसने उन्हें बताया कि डकैतों के एक गिरोह ने उसके पति को मार डाला और उनका सारा सामान छीन लिया। अब उसे आश्रय देने वाला कोई नहीं था और वे नहीं जानती कि उसे कहाँ जाना चाहिए। दोनों भाइयों ने उसका दुख अनुभव किया। उन्होंने निश्चय किया कि उनमें से एक उस महिला से विवाह करेगा। महिला सहमत थी क्योंकि इससे उसे एक नया जीवन मिलता। यद्यपि श्यामलाल बड़ा था, लेकिन दोनों भाइयों में से कोई भी ये तय नहीं कर पा रहा था कि उससे विवाह कौन करेगा। अतः उन्होंने कागज के दो अलग अलग टुकड़ों पर अपने नाम लिखे और महिला को कोई एक चुनने को कहा। महिला ने श्यामलाल का नाम चुना। रामलाल को अपने भाई के लिए खुशी थी। जब वे अपने शहर पहुंचे तो श्यामलाल और महिला का विवाह हो गया। वे सुखी जीवन जीने लगे। कुछ वर्षों के बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। दुर्भाग्य से श्यामलाल का निधन हो गया। श्यामलाल की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी ने रामलाल से उनकी संपत्ति का एक हिस्सा मांगा। क्योंकि अब वे श्यामलाल के हिस्से की हकदार थी, रामलाल ने इस बात से इनकार कर दिया कि श्यामलाल रामलाल के कारोबार में शामिल था। श्यामलाल की पत्नी इस मामले को राजा के पास ले गई। राजा ने रामलाल और श्यामलाल की पत्नी दोनों को ध्यानपूर्वक सुना और फिर निर्णय किया। राजा विक्रम, राजा का क्या निर्णय होगा? मुझे बताओ। आप निश्चित रूप से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं क्योंकि आप एक महान राजा हैं। बेताल ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा। विक्रम ने कहा, समाधान बहुत सरल है। श्यामलाल की पत्नी को रामलाल की संपत्ति में अपना हिस्सा मांगने का पूरा अधिकार है। रामलाल की सहमति से श्यामलाल ने उससे विवाह किया था। जब उनका विवाह हुआ तो दोनों भाई साझेदार थे और एक ही व्यवसाय को साझा कर रहे थे, इसलिए वे रामलाल की संपत्ति में भी हिस्सेदार हैं और यही राजा का भी निर्णय होगा। बेताल ने कहा, वाह राजा विक्रम, वाह, तो गुणों का बहुत बड़ा पारखी है, तभी तो राजा विक्रम है। तुझसे श्रेष्ठ तो कोई भी नहीं है इस दुनिया में। लेकिन मेरी शर्त के अनुसार मैंने तुझसे कहा था कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो मैं तुरंत यहाँ से चला जाऊँगा, तो तुम बीच में बोल पड़े। तुमने अपना वचन तोड़ा तो लो, ये मैं चला। ऐसा ही कहकर बेताल हवा में वापिस अपने स्थान की ओर उड़ गया और विक्रम उसके पीछे पीछे उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा।